शांत रहना अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब चुप रहना, दब जाना या परिस्थितियों से हार मान लेना है, लेकिन वास्तविक शांति इन सब से बिल्कुल अलग है। शांति कोई बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि भीतर की अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां मन प्रतिक्रिया करने के बजाय देखने लगता है, समझने लगता है। जब मन समझने लगता है तब शोर अपने आप गिर जाता है। शांत व्यक्ति वह नहीं होता जो बोलता नहीं, बल्कि वह होता है जो बोलने से पहले जागरूक होता है। मनुष्य का मन स्वभाव से अशांत है। वह या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। अतीत की स्मृतियां पछतावे और अपराधबोध को जन्म देती हैं, और भविष्य की कल्पनाएं भय और चिंता को। इन दोनों के बीच वर्तमान कहीं खो जाता है। शांति का अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना। जब तुम अभी में होते हो तब मन के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचती। वहीं से शांति की शुरुआत होती है। हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है प्रतिक्रिया। कोई कुछ कह देता है और भीतर आग लग जाती है। कोई हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता और हम बेचैन हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, हम केवल ये देखते हैं कि उसने हमारी छव्य, हमारे अहंकार, हमारी अपेक्षा को कैसे छुआ। जहां अहंकार होता है वहां शांति नहीं हो सकती। अहंकार हमेशा लड़ाई चाहता है, सही साबित होने की, श्रेष्ठ दिखने की, जीतने की। शांत रहना सीखने का पहला कदम है यह समझना कि हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है। हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना तुम्हें कमजोर बनाता है, मजबूत नहीं। दुनिया में सबसे अधिक ऊर्जा व्यर्थ प्रतिक्रिया में नष्ट होती है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। कोई भी तुम्हें परेशान कर सकता है बस एक शब्द बोलकर। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहन आज सीख जाता है, उसे परेशान करने के लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहो। शांति का अर्थ है सही समय पर, सही शब्दों में, सही ऊर्जा के साथ बोलना। क्रोध में बोला गया सत्य भी जहर बन जाता है, और शांति में बोला गया कठोर सत्य भी औषधि बन सकता है। इसलिए शांति कायरता नहीं है, यह विवेक है। यह समझ है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध एक गर्म कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन पहले वह तुम्हारा ही हाथ जलाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तब सामने वाले को कम और स्वयं को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो। शांति इस कोयले को हाथ में लेने से इनकार करना है। इसका अर्थ है मैं अपने मन की आग में खुद को नहीं जलाऊंगा। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने संघर्षों, डर और घावों के साथ जी रहा है। जब कोई कठोर बोलता है, अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है तो वह अपनी पीड़ा का ही प्रक्षेपण कर रहा होता है। शांत व्यक्ति यह देख पाता है। वह शब्दों के पीछे छिपे दर्द को पहचान लेता है। इसलिए वह बदले में जहर नहीं उगलता, बल्कि दूरी या मौन चुन लेता है। शांत रहना सीखना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे विकसित होने वाली समझ है। जैसे जैसे तुम स्वयं को देखने लगते हो, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने क्रोध को, वैसे वैसे तुम उनसे अलग होने लगते हो। जब तुम क्रोध को देख सकते हो तब तुम क्रोध नहीं रहते। देखने वाला कभी वही नहीं होता जिसे वह देख रहा है। यही साक्षी भाव शांति की जड़ है। आज का मनुष्य बाहर बहुत कुछ जीत रहा है, लेकिन भीतर हार रहा है। रिश्ते, सफलता, पैसा सब कुछ होते हुए भी भीतर अशांति है, क्योंकि हमने बाहर जीतना सीखा है, भीतर शांत रहना नहीं। शांति सिखाई नहीं जाती, शांति समझी जाती है। और यह समझ तब आती है जब जीवन तुम्हें थका देता है, जब बार बार की लड़ाइयाँ, बहसें और अपेक्षाएं तुम्हें खाली कर देती हैं। शांत व्यक्ति के पास एक विशेष गरिमा होती है। उसकी उपस्थिति में भी एक ठहराव होता है। वह ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन जो बोलता है वह गहराई से उतरता है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि भीड़ शोर से बनी होती है। वो अकेला खड़ा हो सकता है क्योंकि उसे भीतर का सहारा मिल चुका होता है। शांति तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है।
परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है उसके भीतर एक ऐसा केंद्र बन जाता है जो हिलता नहीं। वहीं से जीवन का वास्तविक सौंदर्य शुरू होता है, यहीं से यात्रा शुरू होती है। बाहर के शोर से भीतर के मौन की ओर। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। बाहर की परिस्थितियां केवल बहाने हैं, असली अशांति भीतर जन्म लेती है। मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है, तुलना, डर, अपेक्षा, शिकायत, योजना। यह निरंतर चलती हुई धारा ही अशांति की जड़ है। जब मन शांत नहीं होता तब कोई भी परिस्थिति सुख नहीं दे सकती, और जब मन शांत हो जाए तब कठिन से कठिन स्थिति भी बोझ नहीं बनती। मन का स्वभाव है प्रतिक्रिया करना। कोई घटना घटती है और मन तुरंत उसका अर्थ निकाल लेता है, अच्छा या बुरा, सही या गलत, मेरे पक्ष में या मेरे विरुद्ध। यह अर्थ निकालने की आदत ही प्रतिक्रिया को जन्म देती है। हम घटना को नहीं देखते, हम अपनी व्याख्या को देखते हैं, और फिर उसी व्याख्या के अनुसार क्रोध, दुख या भय पैदा होता है। यदि वही घटना किसी और के साथ घटे तो उसकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या घटना नहीं, हमारी मानसिक व्याख्या है। प्रतिक्रिया और उत्तर में बड़ा अंतर है। प्रतिक्रिया स्वचालित होती है, बिना सोचे, बिना जागरूकता के। उत्तर सजग होता है समझ के साथ, ठहराव के बाद। प्रतिक्रिया पशु प्रवृत्ति है, उत्तर मानवीय चेतना का गुण है। जब तुम प्रतिक्रिया करते हो तब तुम वर्तमान में नहीं होते, तुम अपने पुराने संस्कारों, घावों और स्मृतियों से संचालित होते हो। इसलिए अक्सर हम वही कहते हैं जो बाद में हमें स्वयं को कड़वा लगने लगता है। प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा ईंधन है अहंकार। अहंकार का अर्थ है स्वयं की एक छवि, एक कल्पना कि मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा समझा जाना चाहिए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। जब कोई इस छवि को चुनौती देता है तब अहंकार घायल हो जाता है और उसी क्षण क्रोध, आक्रोश और हिंसा जन्म लेते हैं। हम कहते हैं कि सामने वाले ने हमें दुख दिया, लेकिन वास्तव में दुख हमारी टूटी हुई छवि का होता है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। कोई हमसे आगे निकल जाए तो ईर्ष्या होती है, कोई पीछे रह जाए तो अहंकार फूल जाता है। इस निरंतर तुलना में मन कभी विश्राम नहीं पाता। शांत रहने के लिए तुलना से बाहर आना आवश्यक है। जब तुम स्वयं को किसी से बेहतर या बदतर सिद्ध करने की दौड़ से बाहर आ जाते हो तभी भीतर विश्राम संभव होता है। बुद्ध कहते हैं कि अहंकार एक भ्रम है, एक झूठी पहचान। तुम वह नहीं हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। तुम विचारों से पहले भी थे और विचारों के बाद भी रहोगे। जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि विचार आते जाते हैं लेकिन देखने वाला स्थिर है, तब धीरे धीरे अहंकार ढीला पड़ने लगता है। अहंकार को मारना नहीं पड़ता, उसे केवल समझना होता है। समझ अपने आप उसे गिरा देती है। प्रतिक्रिया से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाएं। भावनाएं आती रहेंगी, क्रोध, दुख, आनंद, लेकिन तुम उनसे पहचाने नहीं जाओगे। तुम जानोगे मेरे भीतर क्रोध है, न कि मैं क्रोधित हूं। यह छोटा सा अंतर तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। अब क्रोध तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा अनुभव मात्र रह जाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम शांत रहते हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ है कि तुमने अपने अहंकार को उस व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया। तुमने उसे यह शक्ति नहीं दी कि वह तुम्हारे भीतर आग जला सके। यह आंतरिक स्वतंत्रता है, सबसे बड़ी स्वतंत्रता। मन को शांत करने का पहला अभ्यास है ठहराव। कुछ भी घटे तुरंत प्रतिक्रिया मत करो, एक सांस लो, बस देखो कि भीतर क्या उठ रहा है। यह छोटा सा ठहराव प्रतिक्रिया की पूरी श्रृंखला को तोड़ सकता है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा क्योंकि मन वर्षों से आदतन प्रतिक्रिया करता आया है, लेकिन धीरे धीरे यह ठहराव तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। शांत व्यक्ति वह नहीं होता जिसके मन में कभी विचार नहीं आते, बल्कि वह होता है जो विचारों के बीच भी केंद्रित रहता है।
जैसे नदी बहती रहती है लेकिन नदी के तल में एक स्थिरता होती है, उसी तरह विचार आते जाते रहें लेकिन तुम्हारे भीतर एक साक्षी बना रहे। यही साक्षी तुम्हें मन का दास बनने से बचाता है। जब मन प्रतिक्रिया से मुक्त होता है तब ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा समझ, करुणा और सृजन में बदल सकती है। जो व्यक्ति हर समय लड़ता रहता है उसके पास प्रेम के लिए ऊर्जा नहीं बचती। शांति ऊर्जा का संरक्षण है। याद रखो, दुनिया तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हारा अहंकार करता है। और जिस दिन तुम यह देख लोगे उसी दिन से शांति तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी। क्रोध कोई अचानक पैदा होने वाली भावना नहीं है। यह भीतर लंबे समय से जमा होती हुई असंतुष्टि, अपेक्षाओं और दबी हुई पीड़ा का विस्फोट है। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति या परिस्थिति ने हमें क्रोधित कर दिया, लेकिन सच यह है कि क्रोध पहले से हमारे भीतर मौजूद होता है। बाहर की घटना केवल उस क्रोध को बाहर आने का अवसर देती है। यदि भीतर क्रोध न हो तो बाहर का कोई भी व्यवहार उसे जन्म नहीं दे सकता। क्रोध की सबसे पहली जड़ है अपेक्षा। हम लोगों से, रिश्तों से, जीवन से एक निश्चित प्रकार के व्यवहार की उम्मीद करते हैं। जब जीवन हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता तब निराशा जन्म लेती है, और जब निराशा को हम स्वीकार नहीं कर पाते तब वही निराशा क्रोध में बदल जाती है। जितनी अधिक अपेक्षाएं उतना अधिक क्रोध। अपेक्षा दरअसल यह मान लेना है कि दुनिया हमें समझती है और हमें वैसा ही व्यवहार देगी जैसा हम चाहते हैं। यह एक भ्रम है। क्रोध की दूसरी गहरी जड़ है असुरक्षा। जब हम भीतर से कमजोर होते हैं, जब हमारा आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति पर टिका होता है, तब जरा सा विरोध भी हमें असहनीय लगने लगता है। कोई हमारी बात काट दे, हमें नजरअंदाज कर दे या हमारी आलोचना कर दे और भीतर आग लग जाती है। यह आग सामने वाले की वजह से नहीं बल्कि हमारी अपनी असुरक्षा की वजह से जलती है। तीसरी जड़ है दबा हुआ दर्द। बहुत से लोग सीधे दुख को महसूस करना नहीं जानते। दुख उन्हें कमजोर महसूस कराता है, इसलिए वे दुख को क्रोध में बदल लेते हैं। आंसू बहाने के बजाय वे आवाज ऊंची कर लेते हैं। यही कारण है कि क्रोध के पीछे अक्सर गहरा दुख छिपा होता है। जो व्यक्ति अपने दुख को स्वीकार करना सीख लेता है उसका क्रोध अपने आप कम होने लगता है। बचपन में जो देखा वही सीखा। यदि बचपन में क्रोध को शक्ति का प्रतीक माना गया, यदि गुस्से से काम करवाया गया, तो वही पैटर्न जीवन भर चलता रहता है। मन उसी भाषा को समझता है जो उसने सीखी है, लेकिन जो सीखा गया है वह बदला भी जा सकता है। जागरूकता पुरानी आदतों की जंजीर तोड़ सकती है। क्रोध का एक बड़ा कारण है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे अनुसार चलें, लोग हमारे अनुसार बदलें, जीवन हमारी योजना के अनुसार घटे। जब नियंत्रण हाथ से फिसलता है तब क्रोध जन्म लेता है। शांत व्यक्ति नियंत्रण छोड़ देता है, वह प्रवाह में जीता है। उसे समझ आ जाती है कि जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध जलती हुई आग है जो सबसे पहले अपने घर को जलाती है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय कभी भी सही नहीं होता। शब्द ऐसे निकलते हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। रिश्ते ऐसे टूटते हैं जिनकी मरम्मत जीवन भर भी पूरी नहीं होती। इसलिए क्रोध का दमन नहीं बल्कि उसकी समझ आवश्यक है। क्रोध से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी क्रोधित न हो। इसका अर्थ है कि तुम क्रोध के साथ तादात्म्य न करो। जब क्रोध आए तो उसे देखो, शरीर में हो रहे परिवर्तन को देखो। तेज सांस, तनाव, गर्मी, बस देखो, कुछ मत करो। देखने से ही क्रोध कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि क्रोध अंधेरे में फलता फूलता है, जागरूकता के प्रकाश में नहीं। क्रोध अक्सर हमें झूठा साहस देता है। वह हमें लगता है कि हम मजबूत हैं, लेकिन असल में वह हमारी कमजोरी को ढकता है। सच्ची ताकत शांत रहने में है, क्योंकि शांति में स्पष्टता होती है। शांत व्यक्ति जानता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से व्यवहार कर रहा है, तब क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदलने लगता है।
तब तुम किसी से लड़ते नहीं बल्कि उसे समझते हो, और जो समझने लगता है वही मुक्त होता है। क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें दिखाता है कि भीतर कहाँ अपेक्षा है, कहाँ असुरक्षा है, कहाँ दर्द छिपा है। यदि तुम क्रोध को दबाओगे तो वह और गहरा जाएगा, यदि तुम उसे समझोगे तो वही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। यहीं से अगला द्वार खुलता है, मौन की शक्ति। शांति किसी विचार को मान लेने से नहीं आती, बल्कि जागरूक होने से आती है। जब तुम अपने भीतर चल रही हर हलचल को देखने लगते हो बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तभी वास्तविक शांति का जन्म होता है। अधिकतर लोग शांति पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश स्वयं एक तनाव है। जहां प्रयास है वहां संघर्ष है। शांति प्रयास से नहीं, समझ से आती है। जागरूकता का अर्थ है जो है उसे वैसे ही देखना। मन जब क्रोधित हो तो क्रोध को देखना, जब दुखी हो तो दुख को देखना, जब बेचैन हो तो बेचैनी को देखना। देखने में कोई हिंसा नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता, और यही अहिंसा मन को धीरे धीरे शांत कर देती है। जो भावना देखी जाती है वो टिक नहीं पाती, जो दबाई जाती है वही बार बार लौटती है। हम जीवन में अक्सर दो ही अवस्थाओं में रहते हैं, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत अपराधबोध देता है, भविष्य भय देता है। शांति केवल वर्तमान में संभव है। जागरूकता तुम्हें वर्तमान में वापस लाती है। जब तुम पूरी तरह अभी में होते हो, सांस लेते हुए, चलते हुए, सुनते हुए, तब मन के पास भटकने की जगह नहीं रहती। जागरूक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। उत्तर में समझ होती है, प्रतिक्रिया में आदत। जब कोई तुम्हें कठोर शब्द कहे और तुम उसे पूरी तरह सुन सको बिना भीतर उबाल के, तभी तुम्हें पहली बार अपनी स्वतंत्रता का अनुभव होगा। अब कोई तुम्हें अपने शब्दों से नियंत्रित नहीं कर सकता। शांति का एक बड़ा संकेत है जल्दीबाजी का कम होना। जो भीतर से अशांत होता है वो हर समय जल्दी में रहता है। जल्दी बोलना, जल्दी साबित करना, जल्दी पहुंचना जागरूकता गति को धीमा करती है, और जैसे ही गति धीमी होती है जीवन की गहराई दिखने लगती है। जागरूकता से अहंकार कमजोर पड़ता है, क्योंकि अहंकार अंधेपन में फलता है। जब तुम अपने विचारों, इच्छाओं और डर को साफ साफ देखने लगते हो तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। अब तुम उनके मालिक हो, गुलाम नहीं। शांति का यह मार्ग किसी मंदिर, किसी ग्रंथ या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। यह पूरी तरह तुम्हारे अनुभव पर आधारित है। जहां भी हो, घर में, कार्य में, भीड़ में, यदि जागरूकता है तो शांति संभव है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब शांति कोई विशेष अवस्था नहीं रह जाती, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तब तुम शांत रहने की कोशिश नहीं करते, तुम शांत हो जाते हो। रिश्ते मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर अनुभव भी हैं और सबसे बड़ा संघर्ष भी। जहां भावनाएं गहरी होती हैं वहीं अपेक्षाएं भी गहरी हो जाती हैं, और जहां अपेक्षाएं होती हैं वहीं टकराव जन्म लेता है। अधिकतर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम नहीं होता, बल्कि इसलिए टूटते हैं कि हम प्रेम के साथ शांति बनाए रखना नहीं जानते। रिश्तों में अशांति की पहली वजह है दूसरे को बदलने की इच्छा। हम कहते हैं कि हम सामने वाले को स्वीकार करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हम चाहते हैं कि वह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार बदल जाए। यह इच्छा प्रेम नहीं, नियंत्रण है। और जहां नियंत्रण होता है वहां शांति नहीं टिक सकती। प्रेम स्वीकार करता है, नियंत्रण दबाव डालता है। जब दो लोग साथ रहते तो दो अलग अलग संसार टकराते, दो संस्कार, दो सोच, दो अनुभव। यह स्वाभाविक है कि मतभेद होंगे। समस्या मतभेद नहीं है, समस्या है उन मतभेदों पर हमारी प्रतिक्रिया। यदि हर मतभेद को युद्ध बना लिया जाए तो रिश्ता बोझ बन जाता है, लेकिन यदि मतभेद को समझने का अवसर माना जाए तो वही रिश्ता गहराता है। रिश्तों में शांति का सबसे बड़ा अभ्यास है सुनना। अधिकतर लोग सुनते नहीं, वे केवल अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए। जब तुम सामने वाले को बिना टोके, बिना बीच में कांटे, बिना बचाव किए सुनते हो, तब उसके भीतर जमा
बहुत सा तनाव अपने आप गिर जाता है। कई बार लोग समाधान नहीं चाहते, वे केवल सुने जाना चाहते हैं। अपेक्षाएं रिश्तों को भारी बनाती हैं। जब तुम किसी से अपेक्षा रखते हो कि वह तुम्हें समझे, तुम्हारी हर भावना पढ़ ले, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करे, तब तुम उसे एक बोझ दे रहे हो। कोई भी मनुष्य इतना सक्षम नहीं होता कि वह किसी और की हर अपेक्षा पूरी कर सके। अपेक्षाएं कम हो तो शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। रिश्तों में शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी असहमति न जताओ। असहमति आवश्यक है, लेकिन तरीका महत्वपूर्ण है। शांत स्वर में कही गई असहमति भी सुनी जाती है और क्रोध में कही गई सच्चाई भी ठुकरा दी जाती है। शब्दों से ज्यादा ऊर्जा काम करती है। यदि भीतर शांति है तो शब्द अपने आप ठीक जगह पहुंचते हैं। रिश्तों में मौन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर बात पर चर्चा जरूरी नहीं होती। कुछ बातों को समय पर छोड़ देना, बहस न बनाना रिश्ते को बचा लेता है। मौन का अर्थ दबाव नहीं है। मौन का अर्थ है समझ कि अभी बोलना उपयोगी नहीं होगा। रिश्तों में सबसे अधिक नुकसान तुलना से होता है, दूसरों के रिश्तों से, दूसरों के व्यवहार से। हर रिश्ता अपनी गति और अपनी भाषा में चलता है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तब तुम अपने रिश्ते को वैसे देखने लगते हो जैसा वह है, न कि जैसा होना चाहिए। यदि सामने वाला क्रोधित हो तो तुम्हारा शांत रहना उसे और अधिक परेशान कर सकता है, लेकिन यही शांति उसे आईना भी दिखाती है। धीरे धीरे उसे भी एहसास होता है कि समस्या कहाँ है। दो क्रोधित लोग कभी समाधान नहीं निकाल सकते। एक का शांत होना जरूरी है। रिश्तों में शांति बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है स्वयं से रिश्ता ठीक होना। जो व्यक्ति भीतर से टूटा होता है वह बाहर शांति नहीं बना सकता। जो स्वयं को स्वीकार करता है वही दूसरे को स्वीकार कर पाता है। जब रिश्तों में शांति आ जाती है तब प्रेम हल्का हो जाता है, सहज हो जाता है। तब साथ रहना बोझ नहीं, विश्राम बन जाता है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो एक बात बहुत साफ दिखाई देगी। संसार में समस्या कर्म की नहीं है। समस्या उस नींद की है जिसमें कर्म किया जा रहा है। लोग समझते हैं कि अच्छा कर्म पुण्य बनाता है और बुरा कर्म पाप, लेकिन यह समझ बहुत सतही है, लगभग वैसी ही जैसे कोई समुद्र की लहरों को देखकर गहराई का अनुमान लगाने लगे। असल प्रश्न यह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। असल प्रश्न यह है कि तुम कितने जागे हुए हो जब तुम कर रहे हो, क्योंकि वही कर्म, वही शब्द, वही स्पर्श यदि जागृति से उत्पन्न हो तो वह हल्का करता है, मुक्त करता है, और यदि बेहोशी से उत्पन्न हो तो वह बोझ बन जाता है, जंजीर बन जाता है। बेहोशी कोई विशेष अवस्था नहीं है, वह हमारी सामान्य स्थिति है। लोग आंखें खोलकर चलते हैं, बातें करते हैं, निर्णय लेते हैं, जीवन बदल देने वाले कदम उठाते हैं, और फिर भी भीतर गहरी नींद में रहते हैं। यह नींद रात की नींद से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें सपने नहीं दिखते, इसमें आदतें चलती हैं। आदतें निर्णय लेने लगती हैं, स्मृतियां भविष्य तय करने लगती हैं, और अतीत वर्तमान पर शासन करने लगता है। इस स्थिति में किया गया हर कर्म यांत्रिक होता है। उसमें तुम नहीं होते, केवल तुम्हारा अतीत होता है, और जहां तुम नहीं होते वहां पुण्य कैसे हो सकता है। होश का अर्थ यह नहीं कि तुम बहुत सज्जन हो जाओ या बहुत नैतिक हो जाओ। होश का अर्थ यह है कि जो भी हो रहा है उसमें तुम पूरी तरह उपस्थित हो। जब क्रोध उठे तो तुम क्रोध को देख रहे हो। जब प्रेम उठे तो तुम प्रेम में खो नहीं गए हो, बल्कि प्रेम को घटते हुए देख रहे हो। यही देखने की क्षमता तुम्हें मुक्त करती है, क्योंकि जो देखा जा सकता है उससे दूरी बन जाती है, और जहां दूरी बनती है वहां गुलामी समाप्त होने लगती है। लोग सोचते हैं कि पाप जानबूझकर किया जाता है, लेकिन सच यह है कि पाप ज्यादातर अनजाने में होता है। कोई भी व्यक्ति पूरी चेतना में किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। चोट तब पहुंचती है जब भीतर कोई और बोल रहा होता है। अहंकार, डर, असुरक्षा, तुलना, महत्वाकांक्षा। उस समय व्यक्ति उपस्थित नहीं होता, केवल एक पुराना पैटर्न कार्य कर रहा होता है। बाद में जब चेतना लौटती है तब पश्चाताप पैदा होता है। पश्चाताप इस बात का प्रमाण है कि कर्म के समय तुम वहां नहीं थे।
जागृति में किया गया कर्म पश्चाताप नहीं छोड़ता, चाहे वह कठिन हो, चाहे वह समाज की दृष्टि में गलत लगे, फिर भी भीतर कोई बोझ नहीं बनता, क्योंकि जागृति में कर्म करने वाला जानता है कि वह क्या कर रहा है और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी का अर्थ दोष लेना नहीं है, जिम्मेदारी का अर्थ है मैं जागते हुए उपस्थित था, इस उपस्थिति में जो घटा वह जीवन की लय का हिस्सा था। मन हमेशा सही गलत में उलझा रहता है, चेतना जागृत अजागृत में देखती है, सही गलत समाज की सुविधा है, जागृत अजागृत अस्तित्व की सच्चाई है। सही कर्म भी यदि नींद में किया जाए तो वह बंधन बन जाता है, और जिसे समाज गलत कहता है यदि वह पूरी जागृति से घटे तो वह भीतर कोई गांठ नहीं बनाता। इसलिए जो लोग केवल नैतिकता पर जोर देते हैं वे मनुष्य को और ज्यादा नकली बना देते हैं। बाहर अच्छा दिखने का दबाव भीतर और गहरी बेहोशी पैदा करता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे तुम कर लो और होश आ जाए। ध्यान का अर्थ है जीवन के हर क्षण में देखने की कला। चल रहे हो तो चलने को देखना, बोल रहे हो तो शब्दों को निकलते हुए देखना, सोच रहे हो तो विचारों को आते जाते देखना। धीरे धीरे एक दूरी बनती है। उस दूरी में पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम कर्म भी नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है, और वही देखने वाला जब कर्म करता है तो कर्म पवित्र हो जाता है। पवित्रता किसी कर्म की विशेषता नहीं है, वह चेतना की गुणवत्ता है। जैसे दीपक जहां भी रखा जाए प्रकाश देता है, वैसे ही जागृत व्यक्ति जो भी करता है उसमें एक अलग सुगंध होती है। वहां हिंसा भी करुणा से रहित नहीं होती और प्रेम भी आसक्ति से मुक्त होता है, क्योंकि करने वाला वहां केंद्र में नहीं होता, केवल होने की स्वीकृति होती है। यह समझ बहुत धीरे धीरे उतरती है, क्योंकि मन इसे पकड़ना चाहता है। मन कहता है बताओ क्या करूं और क्या न करूं, लेकिन चेतना कहती है पहले जागो, फिर जो होगा वह अपने आप ठीक होगा। जागृति कोई आदेश नहीं देती, वह स्पष्टता देती है, और स्पष्टता में निर्णय अपने आप गिर जाते हैं, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार यह देखता है कि उसके अधिकांश कर्म उसकी अनुपस्थिति में हो रहे हैं तो एक गहरी पीड़ा उठती है। यह पीड़ा नकारात्मक नहीं है, यह वही पीड़ा है जो नींद से जागते समय आंखों में होती है। यही पीड़ा रूपांतरण का द्वार है। इससे भागना नहीं है, इसमें ठहरना है, क्योंकि जो इस पीड़ा से गुजर जाता है वही पहली बार जीवन को सच में जीना शुरू करता है। होश कोई उपलब्धि नहीं है, वह तुम्हारी प्रकृति है। बेहोशी सीखी गई है समाज से, शिक्षा से, भय से, पुरस्कार और दंड से। इसलिए होश को लाना नहीं है, केवल जो सीखा गया है उसे धीरे धीरे गिरने देना है। जैसे धूल जम गई हो आईने पर, आईना तो पहले से है, साफ करते ही प्रतिबिंब दिखने लगता है, और जब प्रतिबिंब दिखने लगता है तब एक दिन ऐसा आता है जब करने वाला पीछे हट जाता है। कर्म होते हैं लेकिन कर्ता नहीं होता। उसी क्षण पुण्य और पाप दोनों गिर जाते हैं, क्योंकि दोनों अहंकार की भाषा हैं। वहां केवल जीवन का प्रवाह बचता है, सहज, शांत, निर्दोष। जब होश थोड़ा सा भी जागता है तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वह है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मन की आदत है। कोई कुछ कह दे और भीतर तुरंत कुछ उछल पड़े, गुस्सा, सफाई, बचाव, आक्रमण। यह उछाल इतना तेज होता है कि देखने का अवसर ही नहीं मिलता, और जहां देखने का अवसर नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, वहां केवल पुरानी रिकॉर्डिंग चलती है। जीवन नया नहीं होता, बस अतीत की गूंज वर्तमान में दोहराई जाती है। जागृति प्रतिक्रिया को नहीं रोकती, वह उसे देखती है, और देखने मात्र से ही प्रतिक्रिया की शक्ति टूटने लगती है, क्योंकि प्रतिक्रिया अंधेरे में मजबूत होती है, रोशनी में नहीं। जैसे ही तुम देख पाते हो कि भीतर गुस्सा उठ रहा है, उसी क्षण तुम गुस्सा नहीं रह जाते, तुम गुस्से के साक्षी हो जाते हो, और साक्षी बनते ही गुस्सा अपनी धार खो देता है। वह रह तो सकता है लेकिन वह तुम्हें बहा नहीं ले जा सकता। यही अंतर है उत्तरदायित्व और प्रतिक्रिया में।
प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तरदायित्व वर्तमान से। प्रतिक्रिया मजबूरी है, उत्तरदायित्व स्वतंत्रता है। प्रतिक्रिया में तुम दास हो, उत्तरदायित्व में तुम मालिक नहीं बल्कि जागरूक उपस्थिति हो। और केवल वही कर्म जो उत्तरदायित्व से पैदा होता है भीतर कोई अवशेष नहीं छोड़ता। मन हमेशा चाहता है कि कोई नियम मिल जाए। वह कहता है मुझे बता दो कि क्या करना सही है, क्या गलत, क्योंकि नियम मिल जाए तो जागने की जरूरत नहीं रहती, नियमों के सहारे नींद जारी रह सकती है। लेकिन जीवन नियमों से नहीं चलता। हर क्षण नया है और नए क्षण के लिए पुराने नियम अनुपयुक्त होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति नियमों से जीता है वह जिंदा नहीं होता, वह केवल सुरक्षित होता है। सुरक्षा और सत्य एक साथ नहीं चलते। सुरक्षा अतीत की दीवारों से बनती है, सत्य वर्तमान की खुली हवा में सांस लेता है। जागृत व्यक्ति असुरक्षित दिख सकता है क्योंकि उसके पास तयशुदा जवाब नहीं होते, लेकिन उसी असुरक्षा में एक गहरी शांति होती है, क्योंकि वहां कोई संघर्ष नहीं होता, न जीवन से, न मृत्यु से, न सही से, न गलत से। जब चेतना थोड़ी स्थिर होने लगती है तब एक और परत खुलती है, पश्चाताप की परत। अब तक पश्चाताप जीवन का सामान्य हिस्सा था। कुछ गलत हुआ, मन बोझिल हुआ, भीतर अपराधबोध जमा हुआ। लेकिन जैसे जैसे होश बढ़ता है पश्चाताप कम होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलतियां नहीं होती, गलतियां होती हैं, लेकिन वे सीख बन जाती हैं, बोझ नहीं। वे अनुभव बनती हैं, पहचान नहीं। अपराधबोध पहचान बन जाता है। वह कहता है मैं ही गलत हूं। सीख कहती है यह हुआ, इसे समझ लिया। अपराधबोध अतीत से चिपकाता है, सीख आगे बढ़ने देती है। जागृत व्यक्ति अपराधबोध नहीं ढोता, वह देखता है, समझता है और छोड़ देता है। इसलिए उसका मन हल्का रहता है। मन का भारीपन ही असली पाप है, क्योंकि भारी मन जीवन को देखने नहीं देता। वह हर अनुभव को अपने बोझ से रंग देता है। आनंद आए तो भी डर पैदा हो जाता है कहीं छिन न जाए। दुख आए तो शिकायत पैदा हो जाती है, क्यों मेरे साथ। लेकिन जागृत मन इन दोनों से परे होता है। वह जानता है कि जो आया है जाएगा, इसलिए वह पकड़ता नहीं, और जो नहीं पकड़ता वही मुक्त रहता है। समय की बेहोशी भी एक गहरी बेहोशी है। लोग या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य में। वर्तमान में रहना उन्हें खाली लगता है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, वहां केवल शुद्ध अनुभव होता है। लेकिन वही शुद्ध अनुभव चेतना का द्वार है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान सच्चाई है। और सच्चाई में ठहरने का साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। जब तुम वर्तमान में ठहरते हो तब एक अद्भुत बात घटती है, अहंकार ढीला पड़ने लगता है। क्योंकि अहंकार को समय चाहिए, उसे अतीत की उपलब्धियां चाहिए, भविष्य की योजनाएं चाहिए। वर्तमान में उसका कोई आधार नहीं, वहां अवह टिक नहीं सकता। इसीलिए जैसे जैसे वर्तमान में ठहराव बढ़ता है वैसे वैसे मैं की पकड़ ढीली होती जाती है। और जब मैं ढीला होता है तब कर्म का स्वरूप बदल जाता है। पहले कर्म मैं से निकलते थे, मेरी इच्छा, मेरा लाभ, मेरी छवि। अब कर्म परिस्थिति से निकलते हैं, जो आवश्यक है वही होता है। इसमें कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि तनाव हमेशा मैं की रक्षा से पैदा होता है। जहां रक्षा नहीं वहां तनाव नहीं। मौन का अर्थ चुप्पी नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर शोर का न होना। बाहर शब्द हो सकते हैं, गतिविधि हो सकती है, लेकिन भीतर एक स्थिर झील बनी रहती है। उस झील से जो कर्म उठते हैं वे हिंसक नहीं होते। भले ही वे सख्त हों, लेकिन उनमें कटुता नहीं होती, क्योंकि कटुता शोर से आती है, मौन से नहीं। लोग समझते हैं कि नियंत्रण से जीवन सुधरेगा। वे अपने गुस्से को दबाते हैं, अपनी इच्छाओं को कुचलते हैं, अपने डर को छुपाते हैं।
लेकिन नियंत्रण भीतर विद्रोह पैदा करता है। जो दबाया जाता है वह और ताकतवर होकर लौटता है। समझ दबाती नहीं, समझ प्रकाशित करती है, और प्रकाश में अंधेरा अपने आप मिट जाता है। इसलिए रूपांतरण प्रयास से नहीं होता, प्रयास मन की भाषा है, रूपांतरण समझ से होता है। एक क्षण की गहरी समझ वर्षों के प्रयास से ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि प्रयास में तुम वही रहते हो जो बदलना चाहते हो। समझ में बदलने वाला स्वयं गिर जाता है। ध्यान इसी समझ का वातावरण है। ध्यान का अर्थ है बिना कुछ बदले, बिना कुछ सुधारने की कोशिश किए बस देखना। यह देखना धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। उसी क्षण पहली बार तुम्हें स्वाद मिलता है उस स्वतंत्रता का, जो किसी कर्म पर निर्भर नहीं। और तब एक दिन ऐसा आता है जब भीतर एक सरल स्वीकृति जन्म लेती है। जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त है, इसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ घटाने की नहीं। इसी स्वीकृति में करुणा जन्म लेती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि जब तुम अपने अंधेरे को देख लेते हो तब तुम दूसरों के अंधेरे को भी समझ पाते हो। यही समझ धीरे धीरे जीवन की हर परत में उतरती है, बोलने में, सुनने में, चलने में, रुकने में। तब कोई भी क्षण साधारण नहीं रह जाता, हर क्षण ध्यान बन जाता है। कभी कभी संघर्ष इतने लंबे समय तक चलता है कि आप सोचने लगते हैं कि शायद जिंदगी आपको ही चुनकर दुख दे रही है, लेकिन यह सोच गलत है। जीवन किसी को चुनकर कमजोर नहीं बनाता। जीवन हर उस इंसान को चुनौती देता है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। आप पर मुश्किलें इसलिए नहीं आती क्योंकि आप कमजोर हैं, वे इसलिए आती हैं क्योंकि आप सक्षम हैं। प्रकृति कभी उस इंसान पर बोझ नहीं डालती जिसे वो उठा नहीं सकता। यदि आप पर संघर्ष आया है तो समझिए कि आप उठाना सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, मजबूत होना सीख रहे हैं। संघर्ष का एक गहरा मतलब है विकास। हर संघर्ष आपको भीतर से बदलता है। ये आपकी सोच को, आपके दृष्टिकोण को, आपकी उम्मीदों को और आपकी धारणा को नया रूप देता है। पहले आप जो छोटी छोटी बातों से टूट जाते थे, वे बातें अब आपको नहीं हिलाती। पहले जिन चीज़ों से आप डरते थे, अब वही चीज़ें आपको आगे बढ़ने का मौका देती हैं। संघर्ष आपको धीरे धीरे परिपक्व बनाता है। यह आपकी आत्मा को गहरा करता है, आपके मन को स्थिर करता है और आपके हृदय को विशाल बनाता है। जीवन में संघर्ष इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको आपकी वास्तविक इच्छाओं से मिलाता है। जब सब कुछ आसान होता है तब इंसान यह नहीं समझ पाता कि वह क्या चाहता है, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं इंसान की असली चाहत सामने आती है। जिसे आप सच में पाना चाहते हैं उसी के लिए आप संघर्ष करते हैं। बाकी सब चीजें रास्ते में ही छूट जाती हैं। संघर्ष आपका ध्यान केंद्रित करता है। यह आपको बताता है कि कौन सा लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाहिश था और कौन सा लक्ष्य आपकी आत्मा की पुकार है। संघर्ष की एक और खासियत है, यह आपको मजबूत लोगों से मिलवाता है और कमजोर लोगों से दूर ले जाता है। कठिन समय में जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपके अपने होते हैं, और जो लोग आपको छोड़ जाते हैं वो वैसे भी सफर में बोझ था। संघर्ष आपको साफ नजर देता है ताकि आप समझ सकें कि कौन आपका साथी है और कौन सिर्फ समय बिताने आया था। और जब आपके आसपास सही लोग होते हैं तो रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप उसे जीत लेते हैं। कई बार संघर्ष आपको उस मोड़ पर ले आता है जहां आपको अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है, पुराने रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं, पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं। शुरुआत में यह बहुत दर्द देता है, ऐसा लगता है मानो आप टूट रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप समझते हैं कि टूटना बुरा नहीं होता, टूटना अक्सर बदलाव की शुरुआत होता है। बीज भी तो पहले टूटता है, तब अंकुर निकलता है। इंसान भी जब पुराने खोल से बाहर निकलता है तब नया जीवन पाता है। संघर्ष आपको तोड़ता नहीं, वह आपको आकार देता है। कभी कभी संघर्ष इतना भारी लगता है कि आप सोचते हैं कि काश जिंदगी थम जाए, काश दर्द खत्म हो जाए।
लेकिन आपको यह समझना होगा कि दर्द आपका दुश्मन नहीं है। दर्द एक संकेत है कि आप बढ़ रहे हैं। जैसे मांसपेशियां तब बनती हैं जब वे दर्द से गुजरती हैं, वैसे ही आत्मा भी तब मजबूत होती है जब वह मुश्किलों से गुजरती है। दर्द आपको समझदार बनाता है। यह आपको उन जगहों पर ले जाता है जहां आराम कभी नहीं ले जा सकता। दर्द आपको गहराई देता है और गहराई ही इंसान को सुंदर बनाती है। संघर्ष आपको दुनिया की वास्तविकता दिखाता है। यह बताता है कि लोग कैसे बदलते हैं, कौन जरूरी है और कौन नहीं, कौन साथ देगा और किससे उम्मीद करना बेकार है। यह ज्ञान किताबों में नहीं मिलता। यह ज्ञान आपको जीवन सिखाता है कठोर तरीकों से, पर सच्चाई के साथ। जब आप संघर्ष से निकलते हैं तब आप एक अलग इंसान बनकर निकलते हैं, ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा मजबूत। संघर्ष यह भी सिखाता है कि दुनिया की मान्यता सफलता का पैमाना नहीं है। लोग आपको उसी वक्त पहचानते हैं जब आप चमकते हैं, लेकिन संघर्ष के दिनों में आप अपने सबसे सच्चे साथी खुद होते हैं। यह समय आपको आत्मनिर्भर बनाता है। आप सीखते हैं कि हिम्मत किसी और के शब्दों में नहीं, आपके भीतर है। आपका आत्मविश्वास किसी और की तारीफ पर नहीं, आपके अपने प्रयासों पर टिका है। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी शक्ति आप ही है, तब कोई आपको रोक नहीं सकता। कभी कभी संघर्ष इतना लंबा चलता है कि आप थक जाते हैं, रो पड़ते हैं, मन हारने लगता है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि थकना गलत नहीं है, रुकना गलत है। हर महान इंसान ने सफ़र में थकान महसूस की है, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने आराम किया, उन्होंने खुद को संभाला, लेकिन वे वापस चल पड़े। याद रखिए, धीरे चलना भी प्रगति है, बस रुकना नहीं चाहिए। संघर्ष आपको जिद्दी बनाता है और जिद्दी लोग ही दुनिया बदलते हैं। जब आप एक लक्ष्य से जुड़ जाते हैं, जब आप अपनी मंजिल को आंखों में लेकर चलते हैं, तब चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए, आप नहीं रुकते। जिद ही वह आग है जो इंसान को ऊपर उठाती है। यह जिद आपको कहती है एक बार और कोशिश करो, बस एक बार और वही एक कोशिश आपकी जिंदगी बदल सकती है। संघर्ष आपकी ऊर्जा को भी बदलता है। पहले जहां छोटी छोटी बातें आपको परेशान करती थीं, अब वही बातें आपके लिए महत्वहीन हो जाती हैं। आप समझ जाते हैं कि आपकी ऊर्जा कितनी कीमती है और उसे कहां खर्च करना चाहिए। आप बेकार की बहसों से, फालतू के लोगों से, छोटी सोच से दूर जाने लगते हैं। आप अपना ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर केंद्रित करते हैं जो आपके विकास, आपकी खुशी और आपकी सफलता से जुड़ी होती हैं। यह बदलाव भीतर की शांति लाता है। संघर्ष आपको यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज़ का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कई बार आपको लंबे समय तक ये समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन विश्वास रखिए, एक दिन आपको हर उत्तर मिलेगा। जिंदगी हर दर्द का अर्थ बाद में समझाती है, उनके भी समझाता होगा। आपको हर उत्तर का मिलेगा, उधर का मिलेगा। जो लोग आज आपके संघर्ष को नहीं समझते, कल आपकी ताकत की कहानी सुनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको चलते रहना होगा। संघर्ष आपको सिखाता है कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, न कठिनाई, न दर्द, न अकेलापन और न असफलता। हर चीज़ बदलती है, हर चीज़ गुजर जाती है, लेकिन जिस इंसान ने संघर्ष को सह लिया, वो खुद नहीं गुजरता, वो बदल जाता है, निखर जाता है, परिपक्व हो जाता है। वही इंसान बाद में दुनिया के सामने मजबूत खड़ा रहता है। ये याद रखना कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह हमेशा आती है, और संघर्ष वही रात है जिसके बाद आपकी सफलता की सुबह इंतजार कर रही होती है। संघर्ष आपको आपके डर से भी मिलाता है। आपका हर डर, चाहे वो असफलता का हो, लोगों के तानों का हो, अकेलेपन का हो या भविष्य की चिंता का, ये सभी डर उसी समय टूटते हैं जब आप संघर्ष करते हैं। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। एक बार आप उसके सामने खड़े हो जाते हैं तो पता चलता है कि वो उतना बड़ा था ही नहीं जितना आपने सोचा था। डर सिर्फ एक भ्रम है और संघर्ष वह रोशनी है जो इस भ्रम को मिटा देती है। संघर्ष का सबसे सुंदर रूप यह है कि यह आपको आत्मविश्वास देता है। जब आप एक कठिन चरण से निकलते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो,
आपके भीतर एक आवाज़ जन्म लेती है, मैं कर सकता हूँ। यही आवाज़ आपको अगले संघर्ष की तैयारी देती है। जब यह आवाज़ मजबूत हो जाती है तब दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। इंसान अपनी बाहरी कमजोरियों से नहीं हारता, वह अपनी अंदरूनी आवाज़ कमज़ोर होने पर हारता है। संघर्ष इसी अंदरूनी आवाज़ को मजबूत बनाता है। संघर्ष आपको समय की कीमत भी समझाता है। जब जीवन आपको कठिनाइयों में डालता है तब आपको हर पल की कीमत समझ आती है। आपको एहसास होता है कि समय का गलत उपयोग सबसे बड़ा नुकसान है। धीरे धीरे आप उन कामों से दूर हो जाते हैं जो आपकी ऊर्जा चुराते थे, आपकी प्रगति रोकते थे, आपको पीछे खींचते थे। आप अपने समय को उन कार्यों में लगाना शुरू करते हैं जो आपकी मंजिल के करीब ले जाते हैं। और यही बदलाव आपको एक अलग व्यक्तित्व देता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अनुशासन, ध्यान और दृढ़ता से भरा होता है। संघर्ष आपको यह भी दिखाता है कि कौन सी बातें आपके नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। जो लोग हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं वे जीवन में जल्दी थक जाते हैं। लेकिन संघर्ष सिखाता है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। भविष्य आपका नहीं है लेकिन वर्तमान आपका है। किसने क्या कहा यह आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन आपने क्या सोचा ये आपके नियंत्रण में है। किसने आपको छोड़ा ये आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन आपने खुद को कितना संभाला ये जरूर आपके नियंत्रण में है। संघर्ष आपको इस सच से मिलवाता है। संघर्ष आपको जिम्मेदारी का अर्थ भी समझाता है। जब आप मुश्किल समय से गुजरते हैं तब आपको पहली बार एहसास होता है कि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, आपकी है। कोई और आपके दर्द को नहीं समझेगा, कोई और आपके सपनों को नहीं पूरा करेगा। आपको खुद ही अपने कदम उठाने होंगे। जब यह एहसास पक्का हो जाता है तब आप हर काम खुद करने लगते हैं, फैसले भी, मेहनत भी और अपनी भावनाओं को संभालना भी। यही जिम्मेदारी आपको परिपक्व बनाती है। संघर्ष का एक और रूप है त्याग। कोई भी महान कार्य बिना त्याग के संभव नहीं। आपको नींद छोड़नी पड़ेगी, आराम छोड़ना पड़ेगा, बेकार के रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे, बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। कभी कभी तो आपको अपने मन को भी मजबूर करना पड़ेगा कि वह रोए नहीं, टूटे नहीं, भटके नहीं। त्याग दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपकी जीत की ओर कदम बढ़ाता है। जो लोग त्याग नहीं कर सकते वे महानता की यात्रा नहीं कर सकते। संघर्ष आपको सच्ची आज तादी भी देता है। जब आप कठिनाइयों से लड़ते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, जब आप अपने डर को हराते हैं, ये सब आपको एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां आप किसी के अधीन नहीं रहते। न लोगों की राय, न परिस्थितियां, न हालात कुछ भी आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। आप अपने भीतर से मुक्त हो जाते हैं। यह आज़ादी सबसे सुंदर है क्योंकि यह बाहर से नहीं, भीतर से आती है। संघर्ष आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी सिखाता है। पहले जहां छोटी बातों पर आप टूट जाते थे, अब वही बातें आपको हिला भी नहीं पाती। आपकी भावनाएं स्थिर हो जाती हैं। आप गुस्से को समझदारी में बदलने लगते हैं, दुख को प्रेरणा में बदलने लगते हैं, अकेलेपन को आत्मविकास में बदलने लगते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण ही वह शक्ति है जो इंसान को असल में परिपक्व बनाती है। और यह नियंत्रण संघर्ष के बिना नहीं आता। संघर्ष आपको कृतज्ञ बनाता है जीवन की हर छोटी चीज के लिए। जब आप कठिन दौर से गुजरते हैं और बाद में थोड़ा भी अच्छा समय आता है तो आप उसकी कीमत समझते हैं। आपको खुशी के मूल्य का एहसास होता है, मुस्कुराहट की ताकत समझ आती है। आप छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए भी आभार महसूस करते हैं। यही कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को साफ करती है और आपको अंदर से हल्का बना देती है। संघर्ष आपको भगवान, ब्रह्मांड या किसी उच्च शक्ति पर भरोसा करना भी सिखाता है। चाहे कोई धार्मिक हो या ना हो, लेकिन जब इंसान कठिन समय से गुजरता है तब वह समझता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके परे है और फिर भी वह उसके पक्ष में काम करता है। संघर्ष आपको यह विश्वास दिलाता है कि कोई शक्ति है जो आपको गिरने नहीं देगी। यह विश्वास आपको टूटने नहीं देता।
संघर्ष आपको यह भी सिखाता है कि जीत अकेले ही मिलती है। लोग आपके साथ चलेंगे, आपका साथ देंगे, आपको प्रेरित करेंगे, लेकिन अंतिम कदम आपको ही उठाना होता है। आपको ही उस रात जागना होता है, आपको ही वो मेहनत करनी होती है, आपको ही उस ताने को सहना होता है और आपको ही वह डर पार करना होता है। यही अकेला पड़ना आपको मजबूत बनाता है। यही अकेलापन आपकी जीत को आपकी पहचान देता है। संघर्ष आपको सुंदरता भी देता है, बाहरी नहीं बल्कि भीतर की सुंदरता। जो इंसान दर्द से गुजरता है, जिसकी आत्मा तपती है, जो खुद को नए सिरे से गढ़ता है, उसके भीतर एक अलग ही चमक पैदा होती है।